गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं पोवर्टी एज ए चैलेंज। क्लास 9 थर्ड चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। पोवर्टी मतलब गरीबी एज ए चैलेंज हमारे देश के लिए तो है ही बेटा, और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं हमारे देश में, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। बेटा पोवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पर्सन जो है उसका मिनिमम जो बेसिक नेसेसिटी या ज़रूरतें होती हैं वो भी कंप्लीट नहीं कर पाता। रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग और शेल्टर, तो उसी को गरीबी कहा जाता है। हर पांचवा इंसान इंडिया में वो पुअर है। लेटेस्ट डेटा जो वर्ल्ड बैंक से हमें मिला है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में बेटा सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल पूरी दुनिया के रहते हैं। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट हमें बताता है कि इंडिया जो है अब वो नहीं नेशन रहा, वो कंट्री नहीं रहा जहां पुअर सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। नाइजीरिया में हमसे भी ज़्यादा गरीब लोग हैं जो कि एक्सट्रीमली पुअर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 27 जून 2018 के एक रिपोर्ट के अनुसार। अर्बन पोवर्टी क्या होता है बेटा? अर्बन मतलब शहरी। तो अर्बन पुअर यानी शहर के जो पुअर है उसमें आपने देखा होगा रिक्शा पुलर्स, कॉबलर्स, हॉकर्स, रैक पिकर्स, डेली वेज लेबर्स, ये सारे लोग आते हैं। इनके पास फिजिकल एसेट्स नहीं होते और जनरली ये स्लम्स में रहा करते हैं। और रूरल पोवर्टी मतलब गांव में गरीबी जो है, तो रूरल पुअर जो इंडिया के हैं, गांव के जो गरीब लोग हैं, इसमें लैंडलेस फार्मर होते हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती खेती करने के लिए। एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स भी आते हैं। तो पोवर्टी जैसे देखा गया है, हमारे इसको सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं गरीबी को? सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली पोवर्टी का मतलब है कि इनकम, लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन, कि आपकी इनकम ज़्यादा है या कम है, या आपका कंजम्पशन ज़्यादा है या कम है। कंजम्पशन मतलब जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो चीज़ आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो, यूज़ करते हो या कम करते हो। इनके अलावा पोवर्टी जो है वो ऐसी लगती है जैसे सोशल इंडिकेटर भी है, जैसे कि इलिटरेसी लेवल। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो मतलब आप अमीर हो, कम पढ़े लिखे हो तो मतलब आप गरीब हो। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस जो होता है वो माल न्यूट्रिशन के कारण होता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन ढंग से ना मिलना, या जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बच्चे को या एडल्ट को उतना ना मिल पाना, उसको कहा जाता है माल न्यूट्रिशन। तो अगर आप एक्सेस टू हेल्थ केयर भी नहीं है, उसकी कमी है, अगर आप बीमार पड़ गए हो तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, या आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, या सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर सैनिटेशन साफ सफाई से नहीं रह रहे, तो वो भी एक तरह का इंडिकेटर है पोवर्टी को दिखाने का। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है बेटा? इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली पोवर्टी जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ पुअर, जिनके पास आसपास पुअर सराउंडिंग्स जो है, पुअर पीपल लोगों से घिरे रहते हैं, वो सोशल एक्सक्लूजन है। वनरेबिलिटी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वनरेबिलिटी मतलब एक ये मेजर है जो डिस्क्राइब करता है कि क्या चांसेस हैं कि कुछ कम्युनिटीज या कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो पुअर ही रहेंगे या उस पुअर वाली लाइन से बाहर निकलकर सामने आ पाएंगे। पोवर्टी लाइन बेटा, अ पर्सन को हम पुअर कंसीडर करते हैं अगर उसकी इनकम या कंजम्पशन लेवल एक पर्टिकुलर लेवल, जिसको मिनिमम लेवल कहते हैं, उससे नीचे है तो। और ये बहुत ज़रूरी है कि अब बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए तो मिनिमम लेवल जो होता है उसको बोला जाता है पोवर्टी लाइन। कैसे पता लगता है पोवर्टी लाइन इंडिया में? पोवर्टी लाइन को पता लगाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि कोई गरीब है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैलोरी रिक्वायरमेंट। कैलोरी मतलब ये एक्सेप्ट किया गया है कि एवरेज कैलोरी जो इंडिया में रिक्वायर्ड है वो है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे गांव में, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अर्बन एरियाज मतलब शहरों में। अगर 2100 कैलोरी से कम हम ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स शहरों में, इसका मतलब हम गरीब हैं। और अगर गांव में अगर हमें कैलोरी मिल रही है 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम गरीब माने जाते हैं, क्योंकि गांव में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है खेतों में एज कंपेयर टू शहर। शहर में फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा नहीं होता, मेंटल काम ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इनकम और कंजम्पशन का।
तो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, पैसे का जो खर्च करते हैं पर कैपिटा, जो ज़रूरत होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें खरीदने के लिए जैसे फूड, ग्रेन्स एटसेट्रा, उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो पीरियडिकली इसको रिवाइज किया गया था। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 2011-12 में पॉवर्टी लाइन एक पर्सन का फिक्स किया गया था 972 रुपीज़ पर मंथ रूरल एरिया में और 1000 रुपीज़ शहर में। अगर 1000 रुपीज़ से सैलरी अगर कम है तो इसका मतलब गरीब माना जाता था, और अगर 972 पर मंथ गांव में, अगर 972 पर मंथ से कम अगर सैलरी है किसी की तो वो गरीब माना जाता था। ये एस्टिमेट जो दिया गया था वो तेंदुलकर कमेटी की तरफ से दिया गया था, जबकि ये प्लानिंग कमीशन, जिसका अब नाम चेंज हो चुका है, अब प्लानिंग कमीशन को ही कहा जाता है, नीति आयोग, इन्होंने अपॉइंट किया एक दूसरी कमेटी 2012 में, और इसके चेयरमैन जो थे वो थे सी रंगराजन की कमेटी ने सबमिट किया अपना रिपोर्ट जून 2014 में। उन्होंने बताया कि पॉवर्टी लाइन जो है रूरल एरियाज की वो लगभग 972 है और अर्बन एरियाज की वो 1407 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद वनरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट, एग्रीकल्चर यानी खेती वाले जो मजदूर होते हैं जिन्हें एग्रीकल्चरल लेबर्स कहा जाता है, कैजुअल लेबर्स, ये मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स इन इंडिया है। मतलब ये कभी भी पैसे कमा सकते हैं, कभी भी इनके पास जो है इनकम कमाने का साधन खत्म हो जाता है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज क्या चीज होती है बेटा? प्रोपोर्शन, जो रेशियो है पुअर पीपल का वो सेम नहीं है हर स्टेट में। बिहार और उड़ीसा सबसे पुअर स्टेट माने जाते हैं इंडिया में। पॉवर्टी डिक्लाइन जो है, लेकिन आने वाले टाइम में जो है गरीबी कम भी हुई है हमारे देश की, और इसके कुछ कारण हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा में हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट होने के कारण गरीबी कम हुई है। केरला में ज्यादातर जो फोकस किया जाता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे किया जाता है, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें नेचर को ज्यादा नुकसान ना हो, ऐसे डेवलपमेंट को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स हुआ है, यानी जिसकी जमीन उपजाऊ है उससे थोड़ा ज्यादा टैक्स, जिसकी जमीन उपजाऊ नहीं है उससे कम टैक्स, तो उसके कारण हम गरीबी पे विजय प्राप्त कर पाए हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ग्रेन का बहुत अच्छा है, जहां गरीबों को मुफ्त अन्न भी दिया जाता है या बहुत ही सस्ते में अवेलेबल करवाया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा? जो एस्टिमेट करता है कि पॉवर्टी लाइन पीरियडिकली सैंपल सर्वे करवाती है। उसके बाद ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, मतलब वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर एक पर्सन 1.90 US डॉलर से कम कमा रहा है तो वो पुअर है, और ज्यादातर रीसेंट एस्टिमेट में 2013 तक अगर 10.7% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 1.9 डॉलर उसकी इनकम है, मतलब वो हम कह सकते हैं कि वो गरीबी रेखा के नीचे है या बिलो पॉवर्टी लाइन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जो यूनाइटेड नेशंस की है, ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो पॉवर्टी है वो 2030 तक खत्म किया जा सके। क्या क्या कारण है बेटा जिसकी वजह से गरीबी या पॉवर्टी फैलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो यह है कि जो पॉलिसीज बनाई हैं ब्रिटिश एरा के टाइम पे, उनकी वजह से गरीबी फैल रही है। सेकंड, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इंडिपेंडेंट हुआ तो 80s तक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा नहीं रहा। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारे रिसोर्सेज उतने नहीं बढ़े लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ उतना नहीं हो सका। इस पे कंट्रोल करने की वाकई अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो लिमिटेड सक्सेस, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति 1960 के दौरान, इसमें बेटा लाल बहादुर शास्त्री, उस समय काफ़ी अन्न की कमी हो गई थी तो USA के पास गए, उन्होंने हेल्प मांगा पर हमें हेल्प नहीं मिली। फिर वो काफ़ी निराश हुए थे, वापस लौटकर उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया और नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ किए, अच्छे वैरायटी वाले क्रॉप्स हमने उगाए। उसके बाद हमारे पास इतना प्रोडक्शन हुआ वीट का पंजाब और हरियाणा के हेल्प से, कि उसके बाद हमें किसी भी कंट्री की ओर मुंह नहीं देखना पड़ा अन्न के लिए, ग्रेन्स के लिए। तो वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो उसी को कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी है हमारे यहाँ, और दूसरे रिसोर्सेज, सबके पास बराबर ज़मीन नहीं है, और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है।
तो एक का फूट दूसरे को रास नहीं आता, जिसके वजह से भी गरीबी और ज्यादा है। अब बात करते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो दो स्ट्रैटेजीज हैं जो लिए गए इस गरीबी को कम करने के लिए। पहला, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक स्ट्रॉन्ग लिंक था इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी के बीच में। उसके बाद टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, 2005 ये चलाया गया ताकि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स कौन कौन से चलाए गए अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक तो मनरेगा हो गया, जिसका अब नाम चेंज करके नरेगा कर दिया गया है। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत में अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें एक एक रुपए में अन्न अवेलेबल करवाया जाता है गरीब परिवारों को ताकि वो भूखे ना रहे। अगर बात करते हैं हम प्रमोशन इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे किया गया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो ज़रूरत थे इन्वेस्ट करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट में, लेकिन पुअर जो थे वो इस एडवांटेज का फ़ायदा नहीं उठा सके, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई थी, तो ग्रोथ जो था वो इंक्रीज करता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो अगर रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो ग्रोथ भी होगा, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अवेलेबल होगा ताकि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लगा सके, जिससे लोगों को नौकरियां मिल सके। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं होता है तो जिसके वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी भी उतनी नहीं मिल पाती है। यही कारण है, ये दो स्ट्रैटेजी के कारण इसी आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यानी अच्छी योजनाएं होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा होगा। और अगर इंसान भूखा रहेगा तो जिसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा उस कंट्री का, और वो डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता कभी भी। इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो था अप टू अर्ली 80s 1980 से 1990 तक, और लेवल ऑफ पॉवर्टी जो था वो डायरेक्ट, ये एविडेंस है कि ये दोनों कनेक्शन है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में, यानी गरीबी कम करने में। लेकिन क्वेश्चन अराइज करता है कि ग्रोथ हेल्प करता है क्या गरीबी को कम करने के लिए? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वर्क करता है दो चैनल के थ्रू। ये क्रिएट करता है वेल पेड जॉब्स, और सेकंड वो रेज भी करता है, बढ़ोतरी भी होती है सैलरी में। तो दोनों फैक्टर्स रेज करते हैं इनकम पुअर हाउस होल्ड का, और डायरेक्टली ये रिड्यूस करते हैं गरीबी। फर्दर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होते जाता है तो हाउस होल्ड में वो स्पेंड करते हैं वो पैसा अपना बच्चों के एजुकेशन में और बच्चों को हेल्थ सर्विस देने में यूज करते हैं। ये स्पेंड जो करते हैं एजुकेशन में या हेल्थ में, इसकी वजह से भी गरीबी कम होती है। तो ज़्यादा इनकम की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम दे सकते हैं अपने बिजनेस में, और इंडस्ट्री इसीलिए जो है क्रिएट कर सकती है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से भी गरीबी कम होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से ये वाला, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लें, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और रैपिड यानी बहुत जल्दी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो जिसके वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा ज़्यादा आएगा तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू या नेशनल जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू वो पैसा गरीबों में बांट सकती है, और सभी का डेवलपमेंट एक साथ हो सकता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005 में क्या क्या है, ये एम करता है और या एश्योर करता है एम्प्लॉयमेंट कि हर गांव वाले लोगों को या गरीब लोगों को 100 दिन के लिए काम दिया जाता है साल में, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके, अपना पेट भर सके। 1/3 जॉब जो है वो विमेन के लिए रिजर्व करके रखा जाता है, औरतों के लिए। और अगर एप्लीकेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करता एम्प्लॉयमेंट 15 दिन के अंदर, तो उसको जो है डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है उस गरीब व्यक्ति को, वेजेस एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत। अगर कोई पूछे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या है, तो ये 1993 में शुरू हुआ था। ये एम करता है ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ को गांव में और शहरों में, और ये हेल्प करता है सेटिंग अप करने के लिए स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज को। चैलेंज जो आगे जो है वो जिसकी वजह से पॉवर्टी कम हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन का था, इसकी वजह से ताकि गरीबी कम किया जा सके 2030 तक, इसमें कम करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो डेफिनेशन है पॉवर्टी का वो हम चेंज कर देंगे। तो चाहे हाई इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट 20 ईयर्स में मेंटेन कर सके, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला।
अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट उतना क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज होते रही, तो जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो काफ़ी फैल गया। तो कुछ अप्रोच जो है वो क्या क्या है, जनधन योजना, आधार और मोबाइल, ये ट्राइनिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इसने, ताकि गवर्नमेंट जो है वो गरीबों तक पहुंच सके, वनरेबल क्लासेस तक पहुंच सके। वनरेबल क्लासेस मतलब SC ST और जो गरीब लोग थे उन तक पहुंच सके। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये कंसीडर किया गया कि अल्टरनेटिव जो है अलग अलग स्टेट सब्सिडीज, पॉवर्टी एलिवेशन इकोनॉमिक सर्वे में कि स्टिल एक डिस्कशन लेवल का बना हुआ है जिसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है पे स्केल के बारे में डिस्कस होता है ताकि अकाउंट में कोई भी लीकेज ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसको अच्छी तरह से याद करना है। पॉवर्टी क्या चीज होती है, पॉवर्टी लाइन क्या चीज होती है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में ये मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं ताकि इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सके। आंसर हेल्प के लिए दिए हुए हैं ताकि जब आप इसको रिवाइज कर रहे हो तो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाए जाते हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर करके उन क्वेश्चंस का जवाब दे सके। थैंक यू वेरी मच। मैं रवि आनंद, एंड फोन नंबर 9877022457 RSCC। थैंक यू।